नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नवल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। हिंदी वाक्यों में अंत में इसकी पहचान क्या होती है, वहां पे आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ये वर्ड देखने को मिलते हैं, रहा है, रही है ना। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कुछ एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस में काम में ली जाती हैं, जैसे एट दिस टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, नाउ हो गया, नाउ ए डेज हो गया, स्टिल हो गया, टुडे, दीज डेज, करंटली, प्रेजेंटली, राइट नाउ, टुनाइट। क्या हो गया? टुनाइट, TONIGHT। दिस वीक है, दिस मंथ है ना, दिस मॉर्निंग है, दिस इवनिंग है, इस टाइप के। और ऑलवेज का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वन बाय वन करके पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, क्या रहने वाली है? हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी यहाँ पे? 3 हेल्पिंग वर्ब होंगी, है ना। पहली हम बात करें इज, यानी इज का प्रयोग किन किन के साथ किया जाएगा, ठीक है। जैसे अपने पास ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है ना, नेम हो सकता है। इनके साथ अपन किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। उसी तरह से आर, वी, यू, दे, या और कोई प्लूरल नाउन हो सकता है, उसके साथ अपन क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। अब बच गया एम, ये होगा आई के साथ इस्तेमाल, है ना। आप याद कर लीजिए, यानी ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है या कोई सिंगुलर नाउन है, उसके साथ अब सिंगुलर एस, है ना, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, है ना। उसके बाद में हम बात करें फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अपने पास जैसे हैं वी, सेकंड पर्सन हो गया सिंगुलर या प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, इनके साथ यूज करना है आर का। उसके बाद में आई है, आई के साथ फिक्स है, एम का इस्तेमाल अपन करेंगे, है ना। पहचान क्या होगी हिंदी वाक्य के अंत में? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। और अपनी सहायक क्रिया क्या हो गई है? इज आर एम हो गई है। कहाँ कहाँ यूज करना है इज आर एम का अपन ने पढ़ा है ना, कि ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, यहाँ पे अपन इज आर एम का यूज करेंगे। एडवर्ब्स हैं जो आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से आपको याद करना है कि ये एडवर्ब्स हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं किसका? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, है ना। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो मेन वर्ब होगी यहाँ पे, क्या होगी? मेन वर्ब, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आईएनजी अपने को जोड़ना है। जैसे टेक प्लस आईएनजी बराबर क्या हो जाएगा? TAKING हो जाएगा, है ना। जैसे राइट है प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। रन है प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा। प्ले प्लस आईएनजी है, क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आईएनजी लगाया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अब आपने देखा होगा कि कोई चीज है वो यहाँ से हट गई है, कोई कॉन्सोनेंट है उसको हमने 2 बार लिखा है, तो उसकी कुछ वजह होती है, कोई ना कोई रीजन उसके पीछे होता है।
तो आईएनजी किस तरह से लगाया जाएगा उसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि यहाँ आईएनजी लगाने में कभी आपसे कोई गलती ना हो, है ना। इस तरह से हम आईएनजी लगाएंगे, है ना। अब चलते हैं आगे। यानी यहाँ पे समझ में आ गया है कि इज आर एम का यूज करना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी पढ़ते हैं। जैसे राम एक फिल्म देख रहा है ना। राम एक फिल्म देख रहा है, अब रहा है रही है ये आगे, है ना। यानी इसमें क्या होता है, कार्य चल रहा है, यानी फिल्म देखने का कार्य चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। वो बोलते समय भी कई बार पूरा नहीं होता या बोलने के बाद में भी कई बार पूरा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, कार्य चल रहा है, अब कब से चल रहा है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये होता है इस टेंस में, है ना। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम है। अभी हमने बात किया था कि ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर नाउन आता है उनके साथ इज लगाया जाता है, तो यहाँ पे लगा देंगे इज, है ना। राम इज। अब देखना, वॉच होता है WATCH, आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा। तो राम इज वॉचिंग क्या, एक फिल्म, ए फिल्म। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बना है, सबसे पहले क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट लिखा गया है, याद कर लीजिए आप अच्छी तरह से। उसके बाद में हम यूज करेंगे इज, आर या एम में से किसी एक का, सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से कोई एक लगाना है ना, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाएगा जी, आईएनजी जोड़ा जाएगा, है ना। उसके बाद में बात की जाएगी ऑब्जेक्ट की या अदर्स की बात यहाँ पे की जाएगी, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, वे दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे, दे प्लूरल हो गया, इसके साथ आर लगाना है, दे आर। दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन, आईएनजी लगा दो क्या हो जाएगा, दे आर रनिंग, है ना, वे दौड़ रहे हैं। इस तरह से क्या बनाया जाता है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, है ना। नेगेटिव सेंटेंस की भी चर्चा करेंगे भाई। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका लिख लेते हैं, पैटर्न लिख लेते हैं नेगेटिव का कैसे होगा। सबसे पहले वही सब्जेक्ट होगा, क्या होने वाला है जी, सब्जेक्ट होने वाला है। उसके बाद में अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है अभी अपन ने पढ़ी, इज आर एम है, उनके साथ क्या लगाना है, नोट लगाना है। फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है जी, आईएनजी जोड़ना है। और फिर वही ऑब्जेक्ट और अदर्स, इस तरह से काम करना है ना। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आई, आई के साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम है, आई के साथ एम लगेगा तो क्या हो जाएगा, आई एम। अब क्या लगाना है, नोट लगाना है, ठीक है। अब जाने की अंग्रेजी क्या होती, गो होती, गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा। गो के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, टू, आई एम नॉट गोइंग टू कहां पे, स्कूल, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब प्लेस हो गया, है ना। ठीक है, एक और नेगेटिव सेंटेंस अपन लेते हैं, जैसे कमल गाड़ी नहीं
चला रहा है, तो क्या हो जाएगा? कमल, KAMAL, है ना? क्या लगेगा? इज लगेगा, तो क्या हो जाएगा? कमल इज नॉट ड्राइविंग, कमल इज नॉट ड्राइविंग। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, कमल इज नॉट ड्राइविंग ए कार, है ना? कमल इज नॉट ड्राइविंग ए कार। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, है ना? अब बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, है ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? अब प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो ये होता है कि एक वाक्य दिया जाता है और शुरू में क्या लिख दिया जाता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन इंटरोगेटिव का। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख, या क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, है ना? क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, है ना? तो यहां पे देखिए, यदि शुरू में क्या आता है, तो जो वाक्य दिया गया है, जैसे रहा हूं, यह इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो वहां के जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उससे हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे वॉट का नहीं निकलेगा कोई मीनिंग। यहाँ पे मैं जो है, मैं के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एम आई, है ना? एम आई। क्या लिखने को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा एम आई राइटिंग, क्या? ए लेटर। ये हो गया। अब देखो किया क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है क्या? या तो इज, या आर, या एम। यदि वाक्य में क्या लिखा हुआ आता है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे? इज, आर, एम का यूज करेंगे कर्ता के अनुसार, है ना? और यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में क्या है, देखिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है और अदर्स है जो है, लास्ट में ये आ जाएगा। एक तो तरीका इसका ये होता है ना? एक सेंटेंस और अपन लेते हैं जिसके अंदर क्या नहीं होगा, कहने का मतलब वहां पे WH वर्ड अपन यूज करने वाले हैं, है ना? जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे ये वर्ड आया है, WH वर्ड है, जिसे प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, वो स्टार्टिंग में ले जाओगे आप, तो क्या हो जाएगा? कहाँ का? वेयर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। अब इसके बाद में सहायक क्रिया लगाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे आर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर, तो क्या हो जाएगा? वेयर आर यू। फिर हो जाएगा, जाने को क्या बोलते हैं? गो, क्या जोड़ दोगे? आएंगे, तो क्या हो जाएगा? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। उसी तरह से तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? क्या को क्या बोल, अब यहाँ पे क्या है? वो WH वर्ड हो गया, है ना? तो व्हाट। उसके बाद में तुम के अकॉर्डिंग आर, व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर करने को क्या बोलते हैं? डू, और आईएनजी अपन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग, है ना? इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी एक में हो सकता है। जैसे मनीष क्या नहीं पढ़ रहा है,
तो क्या हो जाएगा व्हाट। अब मनीष है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज लगाएंगे तो व्हाट इज मनीष। व्हाट इज मनीष। अब नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा नॉट। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं रीड, आईएनजी जोड़ दो क्या हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा, है ना। व्हाट इज मनीष नॉट रीडिंग। तो इस तरह से हमने जो सेंटेंस बनाए हैं वो क्या हो जाएंगे, अफर्मेटिव बनाए हैं, नेगेटिव बनाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए हैं, है ना। अब बात करते हैं इनमें, ठीक है। एडवर्ब्स से हम जैसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, What blank space you blank space now। यहाँ पे एडवर्ब आया है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। नाउ यहाँ पे दे दिया है ना। और ब्रैकेट में वर्ब क्या देगा जी, यहाँ पे चलिए डू दे दिया इसने। अब नाउ दे दिया, नाउ से अपन ने पता लगा लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। इसका मतलब क्या है कि इज आर एम का यूज करना है और आईएनजी लगाना है ना। अब यहाँ पे इज आर एम आएगा, लेकिन यू है, यू के अकॉर्डिंग ई जाएगा तो आर आएगा कि एम आएगा। यू है इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आर। व्हाट आर यू। अब यहाँ पे आईएनजी लगेगा क्या हो जाएगा डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे ये दे दिया ही ब्लैंक स्पेस क्रिकेट एट दिस टाइम, और वर्ब अपने को दे दी प्लेइंग दे दी। अब अपने एडवर्ब की पहचान कर ली है कि एट दिस टाइम है वो किसके अंदर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है, यानी इज आर एम में से कोई एक आएगा और आईएनजी लगाएंगे। ही है, शी है, इट है, किसका नाम है, इज लगा दोगे क्या आ जाएगा इज। आईएनजी जोड़ देंगे PLAYING, तो क्या हो जाएगा। इस तरह से जो एडवर्ब्स हैं वो सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं ना। अब इनमें दो एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है टुडे, जैसे है ना। वॉट ब्लैंक स्पेस दी डे टुडे, बी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो पूछा है इसने ये पूछा है कि ये आज के दिन की बात कर रहा है, यानी आज कौन सा दिन है ना, वो पूछा है इसने। तो उस सेंस के अंदर यहाँ पे जो बी है, बी की फॉर्म्स होती हैं इज आर एम होती हैं। प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये पूछा है कि आज कौन सा दिन है ना। तो व्हाट इज द डे टुडे, है ना। इस तरह से हम प्रेजेंट के अंदर भी किसको काम में लेते हैं टुडे को काम में लेते हैं, याद रखना अच्छी तरह से, है ना। ये पूछा किस टाइप से गया है। और एक सेंटेंस में हम देखते हैं जैसे राम यूजुअली wears a jacket but today he is wearing an overcoat, है ना। अब
सेंटेंस समझना है। ये सिचुएशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। राम यूजुअली वेयर्स ए जैकेट, यानी ये यूजुअली है कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे काम करता है कि प्राय है, सामान्यतः राम क्या है, एक जैकेट पहनता है ना। बट लेकिन टुडे, लेकिन आज, है ना, आज उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है, यानी उसने क्या पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसको लेके जाएंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ओर। तो क्या हो जाएगा, ही इज वेयरिंग। ये कंडीशन एकदम कॉमन है जो एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो टुडे आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से भी टुडे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे थे ऑलवेज की, है ना। दूसरा एडवर्ब, एक तो टुडे का आपको ध्यान रखना है ना, और एक ऑलवेज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी काम में लिया जाता है ना। जैसे ही always comes on time, वह हमेशा समय पर आता है। He always comes on time, है ना, वह हमेशा समय पर आता है। तो इस तरह से ऑलवेज का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका इस्तेमाल किया जाता है एकदम नेगेटिव सेंस वहां पे हम निकाल लेते हैं इसका, या फिर इरिटेशन एक्सप्रेस करने के लिए या फिर जल्लाहट बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ऑलवेज का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट सिंपल में तो आप ये देखा कि ये जनरल बात है ना, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, है ना। इस तरह से ये समझाते हैं कि जैसे कि उसकी हैबिट हो, है ना, हैबिचुअल एक्शन है, उसको इंडिकेट करता है यहाँ पे। लेकिन ऑलवेज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज होगा तो एकदम उसका नेगेटिव सेंस आप मान के चलिए, फिर इरिटेशन मान के चलिए, एकदम झुंझलाहट, झल्लाहट, है ना, वहां अपन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ऑलवेज का यूज करते हैं। जैसे शी ऑलवेज ये हो गया। अब यहां पे इसने वर्ब दे दी टॉक। एक ये समझ सकते हैं कि ऑलवेज के पहले एक ब्लैंक स्पेस है, दूसरा ब्लैंक स्पेस है, तो आप मान के चलिए कि ऑलवेज है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। एक थोड़ा सा हिंट अपन समझ सकते हैं, यहाँ पे एचआरएम प्लस आईएनजी होगा, है ना। तो यहाँ पे सी है, सी के साथ क्या लग जाएगा, इज, तो क्या हो जाएगा, शी इज ऑलवेज टॉकिंग, यानी वो हमेशा ही क्या करती रहती है, फोन पे बात करती रहती है ना। उस कंडीशन के अपन उस कंडीशन में अपन यूज कर सकते हैं ऑलवेज के साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अपन यूज कर सकते हैं ना। एक सेंटेंस और लेते हैं ऑलवेज का, जैसे दिस कार तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये उसके पास गाड़ी है, गाड़ी वो लेके जाता है कहीं पे और बीच में खराब हो जाती है, हमेशा ही खराब हो जाती है, तो उसको इरिटेशन होने लगती है, उसको गुस्सा आने लगता है, वो चिड़ एक हो जाती है, झल्लाने लगता है इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। तो उस सेंस में अपन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस कार इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, दिस कार इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, है ना। उस कंडीशन में अपन यूज कर सकते हैं किसका, ऑलवेज का अपन यूज कर सकते हैं। ये एडवर्ब्स हैं, आप देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस थे वो अपन ने लिखे हैं। जैसे व्हाट आर यू डू अपन लेके चले, है ना। तो यू है, यू के अकॉर्डिंग इज आप ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी आर, यू के साथ क्या आता है, आर आता है। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, तुम आज रात क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, है ना। तो यहाँ पे इस तरह हम यूज करते हैं। तो एक बार हमने पढ़ा है किसको, या फिर मान लीजिए कि कोई
चेंजेस है या फिर कोई ट्रेंड है या फिर कोई डेवलपमेंट है या कोई प्रोग्रेस है, वो दिखाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज कर लेते हैं। जैसे योर हैंडराइटिंग इज इम्प्रूविंग, है ना, द विलेज इज चेंजिंग। इस तरह से यदि कोई चीज बदल रही होती है तो हम यूज करते हैं, या तो चेंजेस हो सकते हैं या कोई ट्रेंड है, ट्रेंड समझ गए, जैसे प्रवृत्ति होती है वो बदलती रहती है, तो वहां भी हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज कर लेते हैं। और ये एडवर्ब्स हैं, आप ध्यान रखें अच्छी तरह से, है ना। खास तौर पे कौन कौन सी एडवर्ब्स आपको ध्यान रखनी, एक तो एट दिस टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, नाउ हो गया, नाउ ए डेज हो गया, और ये राइट नाउ हो गया और स्टिल हो गया, है ना। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप किसको पढ़ रहे हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ रहे हो, जिसमें कार्य तो चल रहा होता है ना, लेकिन वो कब से चल रहा था ये पता नहीं, और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अब कब से खेल रहे हैं ये पता नहीं, और कब तक खेलते रहेंगे ये पता नहीं है, तो कार्य चल रहा होता है वो पूरा नहीं होता है, तो वहां पे अपन किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। और हाँ, आईएनजी से जुड़े हुए जो रूल्स हैं वो एक बार आप वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी हम जब लगाते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो कई बार गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। वैसे तो गलती नहीं होगी, आप सभी समझदार हैं, लेकिन एक बार फिर भी एहतियात के तौर पे आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने बनाया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया था, है ना, प्रेजेंट सिंपल का हमने एक वीडियो बनाया था, तो आप चाहते हैं तो आप वो भी जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। और हाँ, जाते जाते एक बात और कि यदि आपको अच्छा लगता है हमारे द्वारा दी गई जानकारियां, यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि करना चाहिए, कोई इसमें काम की बात आई है, जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो आप यदि इस तरह से ऐसा करेंगे तो हमें काफी सराहना मिलती है, हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।